नमः संस्कृताय। प्यारे बच्चों, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत 8वीं कक्षा के 9वें पाठ के रूप में विद्यमान सप्तभगिन्या नामक पाठ के द्वितीय भाग का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको यह स्पष्ट है, सप्तभगिन्या का तात्पर्य 7 बहनों से हैं। वे 7 बहनें कौन कौन सी हैं? वे 7 बहनें हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। इन्हीं 7 प्रदेशों के आधार पर इन्हें सप्तभगिन्या नाम से अर्थात 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इस पाठ में अध्यापिका और छात्राओं के बीच में जो बातचीत इन 7 बहनों को लेकर के की गई है, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। अध्यापिका क्लास में प्रवेश करते समय ही सुप्रभातम। छात्र भी अध्यापिका के सम्मान में अध्यापिका महोदया का अभिवादन करते हुए उनसे कहते हैं सुप्रभातम। अध्यापिका, ठीक है, आज क्या पढ़ना है? छात्राएं, हम सभी अपने देश के राज्य के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती हैं, बहुत सुंदर, हमारे देश में कितने राज्य हैं? सायरा नामक छात्रा वह खड़ी होकर कहती है, हे महोदया, 24। इसी समय सिल्वी नामक छात्रा सायरा के उत्तर के उपलक्ष्य में बोलती है, नहीं नहीं महोदया, 25 राज्य हैं। अध्यापिका महोदया जब इन दोनों के उत्तर से संतुष्ट नहीं होती हैं, तो वे क्लास में इधर उधर देखने के बाद कहती हैं कि और कोई भी है? तो इस पर सिल्वी कहती है, महोदया, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती हैं कि तुम्हारी बहन ठीक जानती हैं। ठीक है, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। सभी 7 बहनें 7 बहनें। इस पर निकोलस नामक एक छात्र वह कहता है कि ये 7 राज्य 7 बहनें इस नाम से क्यों कहे जाते हैं? तो इस पर अध्यापिका कहती हैं कि यह प्रयोग प्रतीक के रूप में ही है। शायद सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की समानता के कारण यह उपयुक्त नाम से प्रसिद्ध है। इसी बीच समीक्षा नामक छात्रा कहती है कि मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, तो सुनाइए कि वे कौन कौन से राज्य हैं। इस पर अध्यापिका कहती हैं, सुनो, आ से प्रारंभ होने वाले 2 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम। माँ से आरंभ होने वाले 3 राज्य हैं, मेघालय, मिजोरम और त्रि से प्रारंभ होने वाले एक राज्य हैं, नागालैंड और त्रिपुरा। इस तरह से ये 7 राज्य 7 बहनों के रूप में माने जाते हैं। आ से प्रारंभ होने वाले 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम। मा से प्रारंभ होने वाले 3 राज्य मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। ना से नागालैंड, त्रि से त्रिपुरा। इस तरह से ये 7 राज्य 7 बहनों के रूप में माने जाते हैं। इस प्रकार यहाँ तक प्यारे बच्चों हम लोगों ने इसके प्रथम भाग में पढ़ा था। अब हम लोग इसके द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। इत्थम भगनी सप्तके ईमान राज्यानि सन्ति। इत्थम माने इस प्रकार, सप्तके 7 भगनी बहनें के रूप में ईमान राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं। इत्थम इस प्रकार, भगनी सप्तके 7 बहनों के रूप में ईमान राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर,
मिजोरम मिजोरम, मेघालय मेघालय, नागालैंड नागालैंड, त्रिपुरा चेत और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्र परिमाण है, यद्यपि क्षेत्र के परिमाण के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से ईमान लघूनि वर्तन्ते, ये छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया, गुण और गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम, सभी कहते हैं कैसे कैसे। अध्यापिका कहती हैं इमाः सप्त भगिन्याः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा, न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः। अनेक संस्कृति विशिष्टयां भारतभूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। अध्यापिका महोदया कहती हैं कि इमाः सप्त भगिन्यः, इमाः माने ये, सप्त भगिन्यः माने 7 बहनें, अर्थात 7 राज्य अपने स्वीय प्राचीन इतिहासे, स्वीय माने अपने प्राचीन इतिहासे, प्राचीन इतिहास में भी प्रायः स्वाधीनाः, प्रायः स्वतंत्र ही, दृष्टा हमारे देखे गए हैं। न केनापि शासकेन, किसी राजा ने इमाः इन्हें स्वायत्तीकृताः अपने अधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टयां भारत भूमौ एतासां, अनेक संस्कृति, अनेक संस्कृति की विशिष्टयां, विशेषताओं से युक्त भारत भूमौ, भारत भूमि में एतासां भगिनीनां, एतासां माने ये, भगिनीनां माने बहनों, बहनें, संस्कृति महत्वाधायिनी इति, संस्कृति महत्वपूर्ण है। इमाः सप्त भगिन्यः, ये 7 बहनें, स्वीये अपने प्राचीन इतिहासे, प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा, प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई हैं। न केनापि शासकेन, किसी राजा ने इन्हें इमाः स्वायत्तीकृताः अपने अधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टयाम, अनेक संस्कृत की विशेषता से युक्त भारत भूमो, भारत भूमि में एतेषां भगिनीनां संस्कृति, इन 7 बहनों की संस्कृति महत्वाधायिनी इति, महत्वपूर्ण है। तन्वी, अयं शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः। तन्वी नामक छात्रा कहती है कि अयम शब्दः, यह शब्द सर्वप्रथमं, सबसे पहले, कदा प्रयुक्तः, कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका महोदया इस पर कहती हैं श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 2070तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। श्रुत मधुर शब्दो अयम, श्रुत माने सुनने में, मधुर शब्दो अयम, मीठा लगने वाला यह शब्द, सर्वप्रथमम सबसे पहले, विगत शताब्दी से, विगत माने पिछली शताब्दी के, द्विसप्ततमे, द्वि माने 2, सप्तति माने 70, 70 में 2 जोड़ोगे बन जाएगा 72, यानी 72। द्विसप्ततमे 72वें वर्ष त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय केनापि प्रवर्तितः, किसी ने प्रयोग किया था। अस्मिन्नेव काले, इसी समय, एतेषां राज्यानां, इन राज्यों का पुनः संगठनम विहितम, फिर से गठन हुआ। स्वरा इस पर कहती है अन्यत किमपि वैशिष्ट्यमपि अस्ति एतेषां, अन्यत किमपि, इनकी और कोई, वैशिष्ट्यम एतेषां, कोई दूसरी विशेषता है।
अध्यापिका नूनम अस्ति एव, नूनम माने निश्चित रूप से ही है, नूनम अस्ति एव निश्चित रूप से ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि भारत वृक्षे च पुष्प अस्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। पर्वत, वृक्ष, पुष्प, पर्वत माने पहाड़, वृक्ष माने पेड़, पुष्प माने फूल, प्रभृति भी आदि प्राकृतिक संपद भी प्राकृतिक संपत्तियों से सुमृद्धानि समृद्ध इमान राज्यानि ये राज्य भरे हुए हैं। भारत वृक्षे भारत वर्ष रूपी वृक्ष पर पुष्प अस्तबक सदानी ये फूल अस्तबक सदान अस्तबक माने गुच्छे की तरह विराजन्ते एतानि शोभा पा रहे हैं। अर्थात पहाड़, पेड़, फूल आदि प्राकृतिक संपत्तियों से ये राज्य भरे हुए हैं और भारतवर्ष रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छे की तरह शोभा पा रहे हैं। राजीव भवति हे महोदया गृहे एव सर्वाधिकारम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिकारम्याः इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। भवति राजीव नामक छात्र कहता है कि हे महोदया गृहे तथा सर्वाधिकारम्याः, गृह माने घर में, तथा माने जैसे, जैसे घर में, सर्वाधिकार माने सबसे अधिक, रम्या माने प्यारी, मनोरमा च और मन को अच्छी लगने वाली, भगनी भवती बहन होती है, तथैव उसी प्रकार ही भारत गृहे अपि भारत रूपी घर में भी सर्वाधिकार रम्याः सबसे अधिक प्यारी, इमाः माने ये सप्त भगिन्यः सन्ति ये 7 बहनें हैं। हे महोदया जैसे घर में सबसे अधिक प्यारी और मन को अच्छी लगने वाली बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक प्यारी ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना, मनस्यागता तुम्हारी समझ में, इयं भावना यह कल्याणकारी भावना आ गई, परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, मनस्य गता ते तुम्हारे समझ में आ गया, इयं भावना यह भावना परम कल्याणमयी की परम कल्याणमयी है, परम परंतु सर्वे सभी न तथा अवगच्छन्ति वैसे नहीं जानते हैं। अस्तु ठीक है। अस्ति तावदेषां विषये अस्तावतेतेषां विषये तो इनके विषय में किंचित कुछ वैशिष्ट्यमपि विशेषता भी कथनीयम कहनी है। सावधान मनसा सुनत, सावधान मन से सुनो, तुम्हारी समझ में यह अति कल्याणकारी भावना आ गई, परंतु सभी वैसे नहीं जानते। ठीक है, तो इनके विषय में कुछ विशेषता भी कहनी है, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, अयम यह प्रदेशो प्रदेश जनजाति बहुल जनजातियों से युक्त है। गारो, खासी, नागा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नागा, मिजोरम प्रभृतयः इत्यादि बहवः बहुत सी जनजातियाः जनजातियाँ अत्र निवसन्ति यहाँ निवास करती हैं। शरीरे ऊर्जस्विनः शरीर से ऊर्जस्विनः माने शक्तिशाली, एतत् प्रदेशिकाः बहुभाषिभिः समन्विताः, एतत् प्रदेशिकाः इस प्रदेश के बहुभाषिभिः बहुत भाषाओं से समन्विता युक्त, पर्व प्रारंभी परिपूर्णिताः पर्वों की परंपराओं से भरे हुए, स्वलीला कलाभिश्च अपनी क्रिया और कलाओं में कुशल,
निष्णाताः सन्ति, कुशल हैं। स्वलीला कलाभिश्च, अपनी क्रियाओं और कलाओं में निष्णाता सन्ति, कुशल हैं। अर्थात यह प्रदेश जनजातियों से युक्त है। गारो, खासी, नागा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। शरीर से शक्तिशाली इस प्रदेश के निवासी बहुत भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपराओं से भरे हुए, अपनी क्रिया और कलाओं में कुशल हैं। मालती महोदय तत्र तु वंशवृक्षापि प्राप्यन्ते। मालती कहती है कि महोदया तत्र तो वहाँ तो वंशवृक्षाः अपि बांस के पेड़ भी प्राप्यन्ते पाए जाते हैं। अध्यापिका आम हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। अस्मिन् प्रदेशे इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां हस्तशिल्पियों की बाहुल्यं वर्तते बहुतायत है। अत्र वस्त्र आभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। अत्र यहाँ इस प्रदेश में वस्त्र आभूषणेभ्यः वस्त्र और आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम घर को बनाने तक प्रायः अधिकतर वंश वृक्ष निर्मिता नाम, वंश वृक्ष माने बांस के वृक्षों से बनी हुई, वस्तु नाम उपयोग, वस्तुओं का उपयोग क्रियते किया जाता है। यतोहि क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणाम यहाँ बांस के वृक्षों की प्राचुर्यम विद्यते माने अधिकता है। सांप्रतम इस समय वंशोद्योगो अयम यह बांस का व्यवसाय अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम, अंतरराष्ट्रीय स्तर की ख्याति अर्थात प्रसिद्धि को अवाप्तो अस्ति प्राप्त कर चुका है। हे महोदया कहती हैं कि हाँ इस प्रदेश में हस्तशिल्पियों की बहुतायत है। वस्त्रों और आभूषणों से लेकर घर को बनाने तक अधिकतर बांस के वृक्षों से बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है, इस समय यह बांस का व्यवसाय अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्धि को पा चुका है। अभिनव नामक छात्र कहता है भगनी प्रदेशो अयम बहवाकर्षकः ज्ञायते। अयम भगनी प्रदेशो, यह बहनों का प्रदेश, बहुवा आकर्षकः ज्ञायते, बहुत सुंदर प्रतीत होता है। सलीम नामक छात्र कहता है किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशो अयम समीचीनः। किम माने क्या, भ्रमणाय माने घूमने के लिए, अयम भगनी प्रदेशो यह बहनों का प्रदेश, समीचीनः माने उचित है। सर्वे छात्रा सभी छात्राएं महोदय हे महोदया आगामिनी अवकाशे अगली छुट्टी में, अवकाश माने छुट्टी, आगामिनी माने अगले छुट्टी में वयम तत्रैव हम सभी वहीं गंतुमिच्छामः जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। भवत्यपि माने आप भी, अस्माभिः माने हमारे, सार्धम माने साथ, चलतु माने चलिए, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका कहती हैं रोचते में अयम विचारः, ये मुझे यह विचार अच्छा लगता है। रोचते माने अच्छा लगता है, मैं माने मुझे, अयम माने यह, विचार माने विचार, मुझे यह विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु, ये राज्य तो भ्रमणार्थम भ्रमण के लिए स्वर्ग सदृशान इति, स्वर्ग के समान हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग इसके द्वितीय भाग के संस्कृत अनुवाद का हिंदी अर्थ अच्छी तरह से पढ़ा और समझा। कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थ को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। जैसे बाढ़म माने बहुत अच्छा, पठनीयम माने पढ़ना है,
ज्ञातुम माने जानने के लिए, कति माने कितने, चतुर्विंशति माने 24, पंचविंशति माने 25, भगनी माने बहन, अष्टाविंशति माने 28, केंद्र शासित प्रदेश माने केंद्र शासित द्वारा प्रदेश, अतिरिच्य माने अतिरिक्त, भवतु माने अच्छा, समवायः माने समूह, प्रथितः माने प्रसिद्ध, प्रतीकात्मकः माने सांकेतिक, कदाचित माने संभवतः, साम्याद माने समानता के कारण, उक्तोपाधिना माने कही गई बात से, नामनी माने नाम से। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इसके शब्दार्थ को पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। धन्यवाद। नमो नमः।